बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे पहाड़ों, नदियों और घने जंगलों से घिरा एक सुंदर राज्य था जिसका नाम नूराबाद था। उस राज्य के राजा का नाम सुल्तान सलमान था। राजा सलमान बहुत ही बहादुर, समझदार और न्यायप्रिय था। उसकी सबसे बड़ी खासियत यह थी कि वह अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह मानता था। नूराबाद में हर तरफ खुशहाली थी। किसान खुशी खुशी खेती करते थे। बाजारों में हमेशा भीड़ रहती थी और लोग अपने राजा की बहुत इज्जत करते थे। लेकिन राजा सलमान के मन में हमेशा एक सवाल रहता था। वह सोचता था, क्या मैं सच में एक अच्छा राजा हूं? क्या मेरी प्रजा मुझसे खुश है? इसी कारण वह अक्सर भेष बदलकर रात को अपने राज्य में घूमने निकल जाता था ताकि वह लोगों की असली परेशानियां जान सके। एक दिन सुबह दरबार लगा हुआ था। अचानक एक मंत्री घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, महाराज, एक अजीब खबर है। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री बोला, राज्य के बाहर जंगल के पास एक रहस्यमयी फकीर आया है। लोग कहते हैं कि वह बहुत ज्ञानी है और इंसानों की असली पहचान जान लेता है। दरबार में हलचल मच गई। राजा कुछ देर सोचने लगा और बोला, अगर वह इतना ज्ञानी है तो मुझे उससे जरूर मिलना चाहिए। लेकिन राजा ने तय किया कि वह राजा बनकर नहीं बल्कि एक साधारण इंसान बनकर उससे मिलेगा। अगली सुबह राजा साधारण कपड़े पहनकर अपने दो भरोसेमंद सैनिकों के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल बहुत ही शांत और सुंदर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे। पक्षियों की आवाजें आ रही थीं और ठंडी हवा चल रही थी। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बड़ा बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे एक बूढ़ा फकीर बैठा हुआ था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी थी, हाथ में एक लकड़ी की लाठी थी और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। राजा धीरे से उसके पास गया और बोला, सलाम बाबा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूं? फकीर मुस्कुराया और बोला, बैठ जाओ बेटा, मुसाफिर को बैठने से कौन रोक सकता है। राजा उसके पास बैठ गया। कुछ देर बाद राजा ने पूछा, बाबा, लोग कहते हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एक राजा को सबसे महान क्या बनाता है? फकीर ने धीरे से जवाब दिया, एक राजा को महान उसकी तलवार नहीं बनाती, न उसकी सेना, न उसका खजाना। उसे महान बनाता है उसका दिल और उसका न्याय। फिर फकीर ने राजा की आंखों में देखकर कहा, अगर तुम सच में अच्छे इंसान हो तो मेरे 3 सवालों का जवाब दो। राजा बोला, पूछिए बाबा। फकीर ने कहा, दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान कौन होता है? इंसान को सबसे पहले कौन सा काम करना चाहिए? राजा बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे सही जवाब नहीं मिला। फकीर बोला, जब तुम्हें इन सवालों के सही जवाब मिल जाएं, तब मेरे पास वापस आना। राजा महल लौट आया। अब उसका मन बेचैन रहने लगा। उसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, जो भी इन 3 सवालों के सही जवाब देगा उसे सोने के 1000 सिक्के इनाम में दिए जाएंगे। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। अगले दिन दरबार में बहुत लोग आए। एक अमीर व्यापारी बोला, दुनिया की सबसे कीमती चीज सोना है। एक सैनिक बोला, सबसे ताकतवर इंसान वह है जिसके पास सबसे बड़ी सेना हो। एक विद्वान बोला, सबसे जरूरी चीज ज्ञान है। लेकिन राजा को लगा कि ये जवाब पूरे नहीं है। उसी समय दरबार के दरवाजे पर एक गरीब लड़का खड़ा था। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। उसका नाम हाशिम था। दरबारियों ने उसे देखकर हंसना शुरू कर दिया, लेकिन राजा ने कहा, उसे अंदर आने दो। हाशिम बोला, महाराज, मुझे इन सवालों के जवाब पता हैं। राजा ने कहा, बताओ बेटा। हाशिम बोला, पहला जवाब, दुनिया की सबसे कीमती चीज समय है, क्योंकि एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। दूसरा जवाब, सबसे ताकतवर इंसान वह है जो अपने गुस्से पर काबू कर सके। तीसरा जवाब, इंसान को सबसे पहले अच्छा काम करना चाहिए, क्योंकि यही उसकी असली पहचान बनाता है। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा समझ गया कि यही सही जवाब है। राजा तुरंत जंगल गया
और फकीर को जवाब बताए। फकीर मुस्कुराया और बोला, तुमने सही जवाब खोज लिए। फिर फकीर खड़ा हुआ और बोला, असल में मैं कोई साधारण फकीर नहीं हूं। मैं एक दूसरे राज्य का बूढ़ा राजा हूं। मैं दुनिया में घूमकर ऐसे राजाओं की तलाश करता हूं जो सच में अच्छे हों। राजा हैरान रह गया। फकीर बोला, आज से तुम्हारा नाम इतिहास में सबसे दयालु और बुद्धिमान राजा के रूप में लिखा जाएगा। उस दिन के बाद राजा सलमान ने अपने राज्य में कई अच्छे बदलाव किए। उसने गरीबों के लिए नए घर बनवाए, किसानों के कर कम किए और बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूल खुलवाए। राजा ने हाशिम को अपना सलाहकार बना लिया। धीरे धीरे नूराबाद राज्य दुनिया का सबसे खुशहाल राज्य बन गया। कहानी की सीख समय सबसे कीमती चीज है। गुस्से पर काबू रखना सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे काम करना ही इंसान की असली पहचान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।